एंटीबॉडीज़ और डब्ल्यूबीसीज होती है जो कि हमारी बॉडी को डिसीज से प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं ब्लड का कंपोजिशन, मतलब अब ब्लड में क्या क्या होता है। कंपोजिशन ऑफ ब्लड में एक फ्लूइड रहता है, जैसे कि वो फ्लूइड नेचर का होता है, तो उसमें फ्लूइड रहता है जो कि इसको प्लाज्मा बोलते हैं, और जिसमें सेल्यूलर एलिमेंट्स ब्लड सा सस्पेंडेड, मतलब जिसमें कुछ सेल्यूलर एलिमेंट्स भी होते हैं, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये सेल्यूलर एलिमेंट्स है और प्लाज्मा में केवल फ्लूइड ही आता है। तो अब हम प्लाज्मा की बात करते हैं। प्लाज्मा में 91% तक तो वाटर ही रहता है। क्या रहता है? 91% वाटर रहता है, और प्रोटीन्स रहते हैं जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, प्रोटीन्स भी रहते हैं प्लाज्मा में। एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन जैसे दूसरे सब्सटेंस जैसे ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड, आयरन, यूरिया, यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीज़ें भी किसमें? प्लाज्मा में ही होती है। और प्लाज्मा प्रोटीन्स, जैसे प्लाज्मा में वाटर तो होता ही है, अब ये प्लाज्मा प्रोटीन क्या होते हैं उनके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। 7 से 8% जो प्लाज्मा रहता है इसमें प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। और प्लाज्मा प्रोटीन कौन से होते हैं? एल्ब्यूमिन होता है, ग्लोब्यूलिन होता है और फाइब्रिनोजन होता है। एल्ब्यूमिन क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा हाई कंसनट्रेशन, मतलब हाई कंसनट्रेशन क्या बोल सकते हैं, हाँ, हाई कंसनट्रेशन में होता है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब ब्लड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। इट इज़ सिंथेसाइज्ड इन द लीवर, ये लीवर में सिंथेसाइज होता है। ये जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है ये कहाँ पे होता है, मतलब सिंथेसाइज होता है लीवर में। सेकेंड है ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन ये 3 टाइप्स के होते हैं, अल्फ़ा, बीटा और गामा। ग्लोब्यूलिन कितने? 3 टाइप के होते हैं, अल्फ़ा, बीटा और गामा, और ये लिम्फॉइड टिश्यू से प्रोड्यूस होता है। इट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज़ एंड इम्यून सब्सटेंस, ये एंटीबॉडीज़ भी प्रोड्यूस करता है और इम्यून सब्सटेंस, मतलब ग्लोब्यूलिन इम्यूनिटी के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी रहती है उसको। फाइब्रिनोजन ये क्या? ब्लड के कोगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। जैसे क्लॉटिंग ऑफ ब्लड एक टॉपिक आएगा आगे, तो उसमें हम ये पढ़ेंगे कि फाइब्रिनोजन मतलब एक फैक्टर होता है जिससे ब्लड की क्लॉटिंग, मतलब ब्लड का थक्का जमता है, मतलब ब्लड को रोकता है वो बहने से बाहर। ये फाइब्रिनोजन उसमें हेल्प करता है। अब हम देखते हैं प्लाज्मा प्रोटीन के फंक्शन। प्लाज्मा पढ़ लिया क्या होता है, इसमें 91% वाटर रहता है और प्रोटीन रहता है, इसमें प्लाज्मा प्रोटीन जिनको बोलते हैं, ठीक है। और उसमें क्या है? एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन, इन तीनों के भी अलग अलग फंक्शंस हो गए। अब प्लाज्मा प्रोटीन के फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। बॉडी में प्लाज्मा का ये फंक्शन होता है कि ये आयरन और हार्मोन्स, जैसे हार्मोन्स जो भी होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। ये विस्कोसिटी टू ब्लड, मतलब ब्लड का जो गाढ़ा, विस्कोसिटी मतलब होता है गाढ़ा होना, मतलब ब्लड को जो गाढ़ा करते हैं, मतलब जिसके प्लाज्मा का क्या वर्क होता है कि ब्लड को गाढ़ा करना, ठीक है। फाइब्रिनोजन किस में जरूरी होता है? क्लॉटिंग में। फिर ग्लोबुलिन ऑफ प्लाज्मा इज इम्पॉर्टेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ इम्यून सब्सटेंस कॉल्ड एंटीबॉडीज, मतलब प्लाज्मा का जो ग्लोबुलिन रहता है ना, प्लाज्मा में क्या प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं और उसमें जो ग्लोबुलिन रहता है उसमें एंटीबॉडीज रहती है जो कि किसके लिए मतलब जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए? इम्यून सिस्टम के लिए, और उनको एंटीबॉडीज़ बोलते हैं। और एंटीबॉडीज़ क्या करती है कि जो हमारी बाहर की एक्सटर्नल डिसीज होती है उनसे बचाव का काम करती है, ठीक है। अब सेल्यूलर एलिमेंट्स ऑफ ब्लड के सेल्यूलर एलिमेंट्स, मतलब उसमें 91% प्लाज्मा रहता है, लेकिन जो 9% रहता है उसमें क्या रहता है? सेल्यूलर एलिमेंट्स होते हैं ब्लड के। सेल्यूलर एलिमेंट्स क्या होते हैं? 3 होते हैं, एक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। सबसे पहले हम आरबीसी की बात करते हैं। दे आर सेल्यूलर बाइकॉन्केव डिस्क शेप्ड सेल्स, मतलब जो आरबीसी रहती है वो कैसी होती है? डिस्क शेप्ड की होती है और बाइकॉन्केव होती है। बाइकॉन्केव मतलब उनका शेप ऐसा होता है,
ठीक है। दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस बट दे हैव अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट कॉल्ड हेमोग्लोबिन। मतलब इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन एक पिगमेंट होता है जिसको हेमोग्लोबिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेमोग्लोबिन। ठीक है, हेमोग्लोबिन। जो नॉर्मल आरबीसी काउंट रहती है वो कितनी होती है? 4.5 से 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। कितनी होती है? 4.5 से 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। ठीक है। उसके बाद आरबीसी सर्व एज इम्पॉर्टेंट फंक्शन सच एज ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस। और जो आरबीसी रहती है इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम क्या है कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने से हमें ब्लड पढ़ा था, ब्लड में क्या पढ़ा था कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, ऑक्सीजन और दूसरे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं बॉडी में उनका, लेकिन जो ये प्रॉपर वर्क कौन करता है? आरबीसी करता है। और आरबीसी किसके अंदर होती है? ब्लड के अंदर। ठीक है। और जो आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है? मतलब ये नॉर्मल क्वेश्चन है कि आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है। तो आरबीसी का फॉर्मेशन रेड बोन मैरो में होता है। ठीक है, कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है, जो कि हमारी लॉन्ग और शॉर्ट बोन्स में के एंड्स पे जो होते हैं ना, बोन मैरो वहाँ पे होता है। ठीक है। जो एवरेज लाइफ स्पान होता है आरबीसी का वो कितने का होता है? 120 डेज का। 120 डेज का आरबीसी का लाइफ स्पान होता है। लाइफ स्पान मतलब उसकी जीवन काल। हाँ, उसका जीवन काल कितने दिनों का होता है? 120 डेज का आरबीसी का। अब आरबीसी की कुछ कंडीशंस है वो भी देख लेते हैं। आरबीसी का एक होता है रॉलेक्स फॉर्मेशन। रॉलेक्स फॉर्मेशन क्या होता है? ये आरबीसी हो गई। ठीक है, आरबीसी के ऊपर एक और आरबीसी चिपक गई और इस आरबीसी को हम कॉइन बोल देते हैं। तो ये जो टेंडेंसी होती है कि एक आरबीसी दूसरी आरबीसी पर चिपक जाए, क्या ये जो टेंडेंसी होती है, ठीक है, कि एक आरबीसी दूसरी आरबीसी पर चिपक जाए, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आरबीसी का शेप बिगड़ेगा। मतलब आरबीसी कैसी होती है? ऐसी होती है, लेकिन अगर ये चिपक जाएगी दूसरी आरबीसी तो उसका शेप डिस्क्वाइड हो जाएगा, मतलब उसका शेप बिगड़ जाएगा, उसका शेप बिगड़ जाएगा। तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? रॉलेक्स फॉर्मेशन। मतलब द टेंडेंसी ऑफ आरबीसीज टू स्टिक वन अनदर लाइक अ पाइल ऑफ कॉइन। मतलब जो हम दो कॉइन्स को एक साथ जोड़ देंगे तो जो फॉर्मेशन बनेगा उसे रॉलेक्स फॉर्मेशन बोलेंगे। और इसके कारण जो शेप में डिस्क्वाइड, मतलब जो शेप में मिस्टेक आएगी आरबीसी के, उसको क्या बोलेंगे? रॉलेक्स फॉर्मेशन। एक और कंडीशन है पॉलीसाइथेमिया और एनीमिया। पॉलीसाइथेमिया क्या होता है और एनीमिया क्या होता है? पॉलीसाइथेमिया मतलब होता है इंक्रीज इन द रेट ऑफ आरबीसी। मतलब जब बॉडी में आरबीसी की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे क्या हो जाता है? पॉलीसाइथेमिया। मतलब एक सी कंडीशन आती है जब आरबीसी की रेट ज़्यादा हो जाती है तो उसे क्या बोलेंगे? पॉलीसाइथेमिया। और एनीमिया किसको बोलेंगे? कि डिक्रीज इन द रेट ऑफ आरबीसी। मतलब आरबीसी की जो रेट है, अब रेट मतलब जो टोटल आरबीसी काउंट कितना होता है? 4.5 to 5 मिलियन इतना होता है। ठीक है, और इससे ज़्यादा बढ़ गई तो पॉलीसाइथेमिया, और अगर इससे कम हो गई तो एनीमिया। ये दो कंडीशंस क्लियर हो गई। ठीक है, एक पॉलीसाइथेमिया और एक एनीमिया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ईएसआर की। एक ईएसआर भी एक कंडीशन है। ईएसआर का फुल फॉर्म होता है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ईएसआर का फुल फॉर्म होता है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। अब इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट क्या होती है? कि ये एक रेट होती है कि जब आरबीसी बॉटम सिंक, मतलब मान लो हमने एक बिकर ले लिया, उसमें आरबीसी रख दी, तो जो टेंडेंसी होगी, मतलब एक जो रेट होगी कि इस रेट से जो आरबीसी नीचे सिंक में मतलब जा रही है, कितनी जल्दी वो सिंक में बैठ रही है। ठीक है, उसमें एंटीकोगुलेंट डालने के बाद वो कितनी जल्दी
यहाँ पे बॉटम पे सिंक चिपक रही है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे ESR, एरेथ्रोसाइट मतलब RBC, एरेथ्रोसाइट RBC को भी बोलते हैं, सेडिमेंटेशन रेट दैट इज कॉल्ड ESR, ठीक है। और जो नॉर्मल वैल्यूज होती है ESR की, मेल में कितनी होती है, फीमेल में कितनी होती है? मेल में होती है 3.5 मिलीमीटर पर आवर में, मतलब 1 घंटे में, ठीक है। पर आवर में मेल में कितनी होती है? 3.5 मिलीमीटर पर आवर में होती है, 1 घंटे में। और फीमेल में कितनी होती है? 4 to 7 इन फीमेल, ठीक है। मेल में इतनी होती है, फीमेल में इतनी होती है। इसके बाद है इरिथ्रोपोइसिस। ये इरिथ्रोपोइसिस हम आगे के इस टॉपिक में देखेंगे। अब हम बात करते हैं हेमोग्लोबिन। अब हमने देखा था कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन भी होता है। तो हम आरबीसी हेमोग्लोबिन की बात करते हैं। इट इज़ अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑफ इरिथ्रोसाइट्स। यह रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है इरिथ्रोसाइट का। इरिथ्रोसाइट मतलब जिससे आरबीसी रेस्पिरेशन का उसका काम करती है। किसके थ्रू करती है? हेमोग्लोबिन के थ्रू। जो रेड कलर है ब्लड का इज ड्यू टू हेमोग्लोबिन। ये भी पता है कि जो ब्लड का रेड कलर होने का कारण क्या है? हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन मतलब क्या होता है ना, आरबीसी के अंदर होता है हेमोग्लोबिन। जो हेमोग्लोबिन कलर देता है किसको? ब्लड को। ब्लड को कौन सा कलर देता है? रेड कलर। It contains globin, a protein which is conjugated with hem. Hem plus globin. Hem molecule contains 4 pyrrole rings. When the rings of center the hemoglobin of contain. हेमोग्लोबिन दो शब्दों से बना है, ठीक है। हीम और एक होता है ग्लोबिन। ग्लोबिन मतलब प्रोटीन होता है ना। और हीम क्या होता है? एक मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, जो कि आयरन रिंग्स से बना होता है, ठीक है। तो हेमोग्लोबिन में 15 ग्राम पर ml ऑफ ब्लड, मतलब 100 ml के ब्लड में 15 ग्राम तक हेमोग्लोबिन रहता है। उसके बाद एनीमिया ऑक्योर्स ड्यू टू डिक्रीज इन हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन के मतलब एनीमिया का मतलब क्या होता है कि आरबीसी की रेट में नीचे आना, मतलब हेमोग्लोबिन की कमी होना, ठीक है। इसको भी ऐसा बोलते हैं कि एनीमिया। उसके बाद हेमोग्लोबिन के फंक्शंस क्या होते हैं? हेमोग्लोबिन के फंक्शंस देखते हैं कि क्या होते हैं हेमोग्लोबिन के फंक्शन। हेमोग्लोबिन के फंक्शंस होते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब O2 और CO2 का जो ट्रांसपोर्टेशन का काम रहता है वो कौन करता है? हेमोग्लोबिन। एसिड बेस इक्विलिब्रियम, मतलब जो ब्लड का pH मेंटेन कौन करके रखता है? हेमोग्लोबिन। एज अ सोर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बिलीरुबिन इज फॉर्म। बिलीरुबिन जो बनता है, ठीक है, बिलीरुबिन बनता है तो उसका सोर्स है क्या है? ये उसका सोर्स क्या है? हेमोग्लोबिन। अब हम बात करते हैं WBC की। हमने आरबीसी देख लिया। हमने आरबीसी देख लिया कि आरबीसी में क्या क्या होता है। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है और हेमोग्लोबिन होता है, और हेमोग्लोबिन बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करता है। रोलेक्स फॉर्मेशन क्या होता है, और आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 डेज का होता है, और ये बोन मैरो में बनती है। जो शॉर्ट और लॉन्ग बोन्स होती है उनके एंड पे बोन मैरो होती है, वहाँ पे आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और इसका टोटल आरबीसी काउंट कितना होता है? 4.5 to 5 मिलियन पर क्यूबिक mm, ठीक है, इतना होता है। और इसके बाद हमने पॉलीसाइथेमिया देखा, एनीमिया देखा, ESR देखा, और अब हम पढ़ते हैं WBC। WBC क्या होती है? जैसे हमने आरबीसी मतलब रेड होती है और WBC मतलब वाइट होती है। वाइट मतलब क्या होती है? इसमें कलरलेस होती है, ठीक है। WBC कलरलेस होती है जिसमें न्यूक्लियस होता है ना। बस डिफरेंस ये रहेगा कि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं रहता है, ठीक है, न्यूक्लियस
प्रेजेंट नहीं रहता है, और WBC में प्रेजेंट रहता है न्यूक्लियस। दे आर लार्जर WBC छोटी होती, सॉरी, जो वाइट ब्लड सेल्स होती है वो बड़ी होती है, और जो RBC रहती है वो छोटी रहती है, ठीक है। WBC में न्यूक्लियस भी होता है और ये बड़ी होती है, और RBC में न्यूक्लियस नहीं होता है और ये छोटी होती है। अब क्लासिफिकेशन का WBC का क्लासिफिकेशन कितना होता है? WBC को अब हम WBC का क्लासिफिकेशन देखते हैं। WBC को क्लासिफाइड किया है 2 टाइप्स में, ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स में मतलब इसमें ग्रेनुल्स टाइप रहते हैं, और एग्रेनुलोसाइट में मतलब ग्रेनुल्स नहीं रहते हैं, लेकिन इसमें सिंगल न्यूक्लियस रहता है, ठीक है। और जो ग्रेनुलोसाइट्स है, ग्रेनुलोसाइट्स को कितने 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। न्यूट्रोफाइल्स होता है, एक इयोसिनोफिल होता है, और एक बेसोफिल्स होता है। ये इसके डायग्राम न्यूट्रोफिल का है, इयोसिनोफिल का और बेसोफिल का है। उसके बाद हम एग्रेनुलोसाइट्स में पढ़ते हैं, तो इसको 2 टाइप में डिवाइड किया गया, एक लिम्फोसाइट में, एक मोनोसाइट्स में। और लिम्फोसाइट्स को भी 2 में डिवाइड किया गया, स्मॉल लिम्फोसाइट और लार्ज लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। अब हम WBC के फंक्शंस देखते हैं कि WBC के फंक्शंस क्या होते हैं। जो भी बॉडी में इन्फेक्शन वगैरह होते हैं, बॉडी में जो भी इन्फेक्शन वगैरह होते हैं, बॉडी में जो भी इन्फेक्शन वगैरह होते हैं उससे कौन प्रोटेक्ट करता है? WBC, ठीक है। और यह न्यूट्रोफाइल्स के द्वारा होता है, और इस प्रोसेस को TH एगोसाइटिस भी बोलते हैं। सेकेंड, टू एड इन द रिपेयर ऑफ इंजर्ड टिश्यू, मतलब जैसे कि टिश्यू कोई सा भी टिश्यू अगर इंजर हो गया हो, मतलब उसको कुछ भी हुआ हो बॉडी में, अगर टिश्यू रिपेयर करने का काम भी कौन करता है? WBC। और एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है। WBC एक नेचुरल बेसोफिल जो रहते हैं, मतलब WBC के अंदर जो बेसोफिल रहते हैं, ठीक है। बेसोफिल क्या होते हैं? ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं। तो ये एक एंटीकोगुलेंट सिक्रीट करते हैं जिसको हेपेरिन बोलते हैं, और इस हेपेरिन को नेचुरल एंटीकोगुलेंट बोला जाता है। नेचुरल एंटीकोगुलेंट कौन सा होता है? हेपेरिन होता है, जो कि कौन सिक्रीट करता है? बेसोफिल सिक्रीट करता है। और बेसोफिल WBC में ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर बेसोफिल होती है, ठीक है, और उसको सिक्रीट करती है नेचुरल हेपेरिन को। हमारा हो गया WBC। अब हम थर्ड बात करते हैं प्लेटलेट्स की, कि प्लेटलेट्स क्या होती है। कहते हैं प्लेटलेट्स की, प्लेटलेट्स क्या होती है? प्लेटलेट्स राउंड और ओवल शेप्ड की होती है, बाई कॉन्वेक्स सरफेस की तरह, और ये रफली RBC का पार्ट होती है। नॉर्मल प्लेटलेट काउंट 2 to 5 लाख होती है पर क्यूबिक मीटर ऑफ ब्लड में। प्लेटलेट्स डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस, मतलब प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं रहता है, और RBC में भी न्यूक्लियस नहीं रहता है। लेकिन साइटोप्लाज्म में कुछ ग्रैनुअल्स रहते हैं, लेकिन यह मेगा कैरोसाइट्स, जाइंट सेल्स और बोन मेरो की जो जाइंट सेल्स होती है उनमें सिंथेसाइज होते हैं। अब फंक्शंस ऑफ प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स के फंक्शंस क्या होते हैं? थ्रोम्बोप्लास्टिन लिबरेटेड फ्रॉम प्लेटलेट्स इज एसेंशियल फॉर क्लॉटिंग। देखो, जो क्लॉटिंग होती है 1 2 3 थ्रोम्बोप्लास्टिन जो कि कहाँ से होता है, मतलब प्लेटलेट्स से थ्रोम्बोप्लास्टिन एक फैक्टर होता है जो कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए ज़रूरी होता है। तो वो कौन सिक्रेट करता है? प्लेटलेट्स। बैक्टीरिया, जो भी बॉडी में बैक्टीरिया होते हैं उसको कौन प्रोटेक्ट करता है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या प्रोटेक्ट करती है? जो भी बॉडी में बैक्टीरिया है उनको
प्रोटेक्ट करती है। इसमें हिस्टामिन और सेरोटोनिन रहता है। ये एक हार्मोन होते हैं हिस्टामिन और सेरोटोनिन। दे कंटेन एंटीजेनिक सब्सटेंस ऑल्सो, और इसमें एंटीजेनिक सब्सटेंस भी होता है। एंटीजेनिक मतलब जो अपनी एंटी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। अब एक कंडीशन आती है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जैसे पॉलीसाइथेमिया होती है और एनीमिया होती है, वैसी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होती है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मतलब एक कंडीशन होती है जिसमें प्लेटलेट काउंट में डिक्रीज हो जाती है। और इसका रिजल्ट क्या होता है? ब्लीडिंग टाइम में ज़्यादा, मतलब ब्लीडिंग टाइम ज़्यादा हो जाता है, और रिट्रैक्शन ऑफ क्लॉट डिफेक्ट, मतलब क्लॉट जो होता है, क्लॉट जमने में जैसे किसी को 2 मिनट लगते हैं तो किसी को 5 मिनट लग जाते हैं, ठीक है। इसका रिजल्ट ये होता है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में क्या होता है कि जो प्लेटलेट्स का जो काउंट रहता है वो गिर जाता है, मतलब वो कम हो जाती है।